बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू हसन की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को आस मुस्लिम टीचर में तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में ख़ास तौर पर ये तमाम जो वालिदैन हैं, अगर वो ये वीडियो सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है ये आज की वीडियो। वो क्या है कि जब भी हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है और जब बोलने के काबिल हो जाता है तो हम उसे मुख्तलिफ चीज़ें सिखाते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले जब बच्चा बोलने की ताकत रखता है, जब बोलने लगता है, तो सबसे पहले उसे क्या सिखाना चाहिए, वो आज मैं आपके सामने एक ऐसी हदीस रखने जा रहा हूँ कि जिसके बाद इंशाअल्लाह अपने बच्चों को इसी तरह से तरबियत देंगे और इसी तरह से सिखाने की कोशिश करेंगे। वो क्या है? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बनी अब्दुल मुत्तलिब में जब भी कोई बच्चा बात करने के काबिल हो जाता, यानी जब बच्चा ज़बान खोलने के काबिल हो जाता, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ये आयत सिखा देते थे। अब वो कौन सी आयत है? ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। तो महतरम नाज़रीन, सुना आपने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल रहा है। तो आइए इस सुन्नत मुबारक को ज़िंदा करते हुए हम भी अपने बच्चों को जो ज़बान खोलने के काबिल हो जाएं, कुछ सीखने और याद करने के काबिल हो जाएं, तो सबसे पहले हम उनको ये आयत याद करवाएं और उनसे ये कहलवाते रहें। तो ये हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे भी अमल हो जाएगा और सवाब का सवाब भी होगा। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस सुन्नत मुबारक को ज़िंदा करने और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त साहब के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।